आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सेक्टर द्रास की टाइगर हिल पर लहूलुहान पड़े एक सैनिक को चारों तरफ से बरसती दुश्मन पाकिस्तान की 15 गोलियां शरीर में लग चुकी थी, लेकिन जवान था कि हार मानने को तैयार नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा था, बार बार गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता। एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरे हाथ से बंदूक चलाता रहा। कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया, सांस चलती रही और वो बेसुध होकर बस लड़ता रहा। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, ये सच्चाई है एक ऐसे सैनिक की जिसने अपने दम पर टाइगर हिल पर कब्जा करने का हौसला दिखाया। ये कहानी है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की, जो आज भी लोगों के रूह कपा देती है। योगेंद्र यादव कारगिल के वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर टाइगर हिल पर भारत माँ का झंडा लहराया था। आज कारगिल युद्ध को 22 साल हो गए हैं, लेकिन इनकी बहादुरी की दास्तां आज भी हर भारतीयों के दिलों में जिंदा है। योगेंद्र यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले औरंगाबाद अहिर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमायूं रेजिमेंट में सेवा की थी। योगेंद्र यादव सिर्फ 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। 19 साल की उम्र में ट्रेनिंग के बाद ही उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय सेना की 18 ग्रेड का हिस्सा बने योगेंद्र को सेना में भर्ती होते ही जंग के मैदान में उतरना पड़ा। घातक प्लाटून का हिस्सा बनते ही उन्हें 1999 में द्रास के टाइगर हिल को फतह करने की जिम्मेदारी मिली, जहां पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही घात लगाए बैठे थे। 15,000 फीट से ज्यादा की चढ़ाई और ऊपर हथियार के साथ बैठा दुश्मन सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन फिर भी उन्होंने चढ़ाई करने का फैसला किया। कुल 21 जवानों की टुकड़ी जैसे ही आधे रास्ते तक पहुंची, दुश्मन ने ऊपर से हमला बोल दिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। खड़ी चट्टान के सहारे टाइगर हिल पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वही रास्ता चुना गया ताकि दुश्मन को आभास भी ना हो सके कि भारतीय सेना ऐसा साहस कर सकती है। ऊपर पहुंचते ही दुश्मन के पहले बंकर को भी नष्ट कर डाला, लेकिन यहाँ तक भी हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे। दूसरे बंकर तक पहुँचने तक सिर्फ 7 जवान बचे थे। दुश्मन को हमारे सैनिकों की भनक लग गई थी और उन्होंने फायर खोल दिया, लेकिन दुश्मनों को सही लोकेशन नहीं पता चला और भारतीय सैनिक वहां शांत बैठे रहे। पाकिस्तानी सैनिकों ने समझा कि सभी भारतीय सैनिक मारे गए हैं। पता लगाने के लिए जैसे ही 12 पाकिस्तानी सैनिक पास आए, तब योगेंद्र सिंह यादव और उनके 6 साथियों ने पोजीशन लेकर फायर खोल दिया और 11 दुश्मन सैनिकों को मार डाले, लेकिन एक पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहा। भागने वाले पाकिस्तानी सैनिक ने योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों की जानकारी अपने पाकिस्तानी सैनिकों को दे दी। जब हम और तुम खोई मोहब्बत के किस्सों में खोए थे, सरहद पर कोई अपना वादा निभा रहा था और वो माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा था। अब पाकिस्तानी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए और योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों पर हमला बोल दिए। मोर्टार का एक टुकड़ा योगेंद्र सिंह की नाक पर लगा और खून नल से पानी की तरह बहने लगा। योगेंद्र सिंह के एक साथी ने बताया कि सभी साथी मारे जा चुके हैं। जैसे ही बेसुध योगेंद्र को उनके साथी ने खून रोकने के लिए फर्स्ट एड देने की कोशिश की, तभी एक गोली उनके माथे को चीरती हुई निकल गई और वो वहीं शहीद हो गया। दूसरी गोली योगेंद्र सिंह यादव के कंधे पर लगी। एक के बाद एक 11 गोलियां योगेंद्र सिंह यादव के शरीर में लगी। न हाथ उठ रहा था और न पैर। पाकिस्तानी सैनिक पास आ गए और मारे गए भारतीय सैनिकों पर और गोलियां चलाने लगे। योगेंद्र सिंह यादव घायल थे, लेकिन मरने का नाटक करते रहे। पाकिस्तानी सैनिक ने मरा समझकर योगेंद्र सिंह यादव को 3 गोलियां मारी, लेकिन वो हिले तक नहीं। उसके बाद 15वीं गोली उनके सीने पर मारकर पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़ गए। चढ़ाई के दौरान पीछे की साइड से योगेंद्र सिंह यादव के कपड़े फट गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना पर्स सीने के पास वाली पॉकेट में रख लिया, जिसमें 5 रुपए के कुछ सिक्के थे। जब 15वीं गोली दुश्मन ने मारी तो वो 5 रुपए के सिक्के से टकरा गई। ये चमत्कार से कम नहीं था। 3 पाकिस्तानी सैनिक अपने साथियों को बता रहे थे कि हमने चोटी पर दोबारा से कब्जा कर लिया है। उनकी यह बात सुनकर योगेंद्र यादव पूरी ताकत के साथ उठे और वहां पास पड़े ग्रेनेड को उठाकर उनकी तरफ फेंक दिए, जिससे 3 पाकिस्तानी सैनिकों के पर खच्चे उड़ गए। उसके बाद योगेंद्र यादव लुढ़कते लुढ़कते सभी राइफलों को पोजीशन पर लगाने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी चोटी पर वापस आई, तब योगेंद्र सिंह यादव अलग अलग पोजीशन से फायर करने लगे। पाकिस्तानी सैनिकों ने सोचा कि भारतीय फौज पहुंच गई है और पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने लगे। अब योगेंद्र सिंह यादव के सामने मुश्किल थी कि भारतीय सैनिकों को कैसे इन्फॉर्म किया जाए।
उनका हाथ काम नहीं कर रहा था और पैरों में कई गोलियां लगी थी। 72 घंटे से खाने के नाम पर पार्ले जी बिस्किट का सिर्फ आधा पैकेट खाया था। नीचे कैसे जाएं, अब ये समस्या आ रही थी। तब उन्हें एक नाला दिखाई दिया और उसी नाले में लुढ़कते लुढ़कते वह 500 मीटर नीचे तक आए और तभी उनके अपने सैनिक दिखाई दिए। वह दिन भी आएगा जिस दिन मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा, शहीदी भी मिलेगी शान से और तिरंगे में लिपट कर घर जाऊंगा। चोटी पर कब्जे की कहानी उन्होंने अपने साथियों को बताई और बेसुध हो गए। उसके बाद भारतीय जवानों ने ऊपर जाकर चोटी पर कब्जा कर लिया। 15 गोलियों के बाद भी जीवित रहते हुए दुश्मनों से लड़ना अपने आप में एक मिसाल है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। 15 गोलियां लगने के बाद भी न अपनी और न अपने परिवार की सोचकर परमवीर योगेंद्र ने सिर्फ देश की सोची। योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना के उन खास जवानों में से एक हैं जिन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से नवाजा गया। योगेंद्र यादव आज भी एक जवान के तौर पर सेवा कर रहे हैं। फिलहाल वे सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत हैं। सूबेदार योगेंद्र के बहादुरी के किस्से हर किसी के जहन में आज भी जिंदा हैं। अपनी बहादुरी और पराक्रम से सफलता की कहानी लिखने वाले योगेंद्र सिंह यादव आज करोड़ों भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी योगेंद्र सिंह के पराक्रम और साहस को सत सत नमन करता है। भारतीय सेना के इस जाबाज सैनिक के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इनकी बहादुरी को पूरे देश में फैला दें और इसी तरीके के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।